शुरुआत कर देते हैं शुरुआत कर देते हैं बच्चों। आज हम देखेंगे डोमेन ऑफ फंक्शन बेस्ड ऑन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड लॉग फंक्शन। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है उसको हम देखते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू इंटीजर ऑफ एक्स, ये हमारा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। बच्चों हम इसका ग्राफ, प्रॉपर्टी और फॉर्मूले देखेंगे। ये प्लस वन में हम कर चुके हैं, लेकिन अभी फिर से हमें करना पड़ेगा एक बार समझाने के लिए। देखिए हम देखेंगे ग्राफ कैसे बनता है। 0 1 2 3 -1 -2 -3। बच्चों जरा डाटा कैलकुलेट करते हैं। हम सब जानते हैं कि किसी भी रियल नंबर को हम लिख सकते हैं इंटीजर ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शन ऑफ एक्स। फ्रैक्शन ऑफ एक्स हमने समझा था। आज हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या इंटीजर ऑफ एक्स के बारे में बात करेंगे। 1.2 को हम लिख सकते हैं 1 + 0.2। बच्चों ध्यान से सुनो। 0.7 को हम लिख सकते हैं 0 + 0.7। क्योंकि फ्रैक्शन ऑफ एक्स पॉजिटिव होता है, तो अगर कोई निगेटिव क्वांटिटी आती है, मान लो -1.2, तो हम इसको दो तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक है -1 -0.2 या -2 + 0.8, और हमने देखा था कि ये तरीका हमें याद रखना है। तो बच्चों हम पॉजिटिव साइड में आते हैं, मतलब इंटीजर ऑफ 0.01 यानी 0, इंटीजर ऑफ 0.9 यानी 0, इंटीजर ऑफ 1.3 यानी 1, इंटीजर ऑफ 2.3 यानी 2 एंड सो ऑन। चलिए ग्राफ बनाना शुरू करते हैं बेटा। 0 से 1 0 रहेगा। जैसे ही 1 पे आए ये स्टेप सीधे आ गया 1, 1.1 पे 1, 1.2 पे 2, जैसे 2 पे आए ये आ गया। इस तरीके से ये बच्चों ग्राफ बनता है। जब निगेटिव साइड में आते हैं, -0.1 की वैल्यू -1 हो जाएगी, यानी कि चलेगा ऐसे। इसीलिए इसे स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं। बच्चों सबसे पहले ये नोट कर लो, हम सब पहले से भी जानते हैं, इससे इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टीज हम समझने जा रहे हैं ताकि हम डोमेन में यूज कर सकें। फटाफट नोट कर लो। शिशिर, यस सर। कल का लगा लिया था बेटा रिकॉर्डिंग? सर कोई हेडिंग नहीं लिखनी? बेटा लिख लो डोमेन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। डोमेन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। बेटा ये लाइन सीधी रखना है। ये जल्दी से बेटा एक ग्राफ नोट कर लो, फिर इनके फॉर्मूले हमें देखने क्या बनेंगे और फिर कैसे यूज करेंगे उन फॉर्मूले।
सुनिए, इंटीजर ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू के, हम ये फॉर्मूला चेक करने जा रहे हैं। तो चलिए पहले रफ कैलकुलेशन देखते हैं, सब लोग सुनेंगे बेटा। मैं क्या करता हूँ, एक जनरल एग्जांपल ले लेता हूँ। इंटीजर ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, आप ग्राफ देखो बेटा, इक्वल टू 1 यानी यहां से लेके इंफिनिटी तक चला जाएगा। तो यानी ये तो बड़ा सिंपल हो गया, यानी x की वैल्यू हो गई 1 टू प्लस इंफिनिटी। आप इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर ले, 0 टू प्लस इंफिनिटी। तो अगर है इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू k, देन x will be from k to plus infinity। बच्चों दूसरा फॉर्मूला है इंटीजर ऑफ x ओनली ग्रेटर देन k, देखते जाना। मैं सेम एग्जांपल लेता हूं ताकि बात आपको याद रहे, समझ में आए। हम जब बोलते हैं ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1 नहीं बोला मैं, तो इसका मतलब ये तो वैल्यू हो ही नहीं सकती 1 से 2 के बीच में, क्योंकि ये तो इक्वल टू 1 है, यानी 2 से शुरुआत होगी। तो हम इसे लिखेंगे 2 टू प्लस इंफिनिटी, यानी देन x k प्लस 1 टू प्लस इंफिनिटी। बच्चों इसी तरह अगर मैं सिंपल लिखूं, इफ इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू k, सिंपल। मैं इसी एग्जांपल से बेटा सोचता हूं, ध्यान से सुनना। इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1 कहां से आ रहा है बेटा, 1 से 2 के बीच में। मान लो मैं बोल दूं इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू 2, तो 2 से 3 के बीच में। तो इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू 1 का मतलब है 1 से 2, 2 पे ओपन 1 पे क्लोज, यानी ये फॉर्मूला भी वैसे ही बना। देन x फ्रॉम k टू k प्लस 1। आगे देखो, इफ इंटीजर ऑफ x लेस देन इक्वल टू k, देखते जाना। मैं यही एग्जांपल लेता हूं बात को समझने के लिए। इंटीजर ऑफ x लेस देन इक्वल टू 1, तो बेटा इक्वल टू 1 तो 2 तक है, यानी यहां से पीछे माइनस इंफिनिटी, यानी माइनस इंफिनिटी से 2 ओपन। मतलब क्या फॉर्मूला बन गया, यानी देन x will be from minus infinity to k plus 1 open interval। अब एक बचा है खाली, इंटीजर ऑफ x लेस देन k। एक लाइन में समझते हैं, इंटीजर ऑफ x लेस देन 1, तो इसका मतलब 1 नहीं ले सकते, यानी सीधे 1 से पीछे ही जाना है। तो ये सीधे आ गया देन x माइनस इंफिनिटी टू k। ये बेटा फॉर्मूले नोट कर लो, नोट कर लीजिए बेटा फॉर्मूले सारे। माइक बंद कर लो बेटा, किसका खुला है। सिया बेटा माइक बंद कर ले।
सर हो गया। हो गया बेटा? यस सर। अब देखो इसको यूज कैसे करना है, ये फॉर्मूले एक साथ अपने पास लिख दो। मैं इधर लिख देता हूं बेटा, फिर हम देखें डोमेन के क्वेश्चन में कैसे यूज। डोमेन निकालना है बेटा, पहला 7 माइनस इंटीजर ऑफ एक्स, दूसरा 1 अपॉन इंटीजर ऑफ एक्स माइनस 5, तीसरा इंटीजर ऑफ एक्स माइनस 1 माइनस 2। ये 3 क्वेश्चन करते हैं पहले बेटा। फॉर्मूले बच्चों, कॉन्सेप्ट वही डोमेन वाला। क्वेश्चन नंबर 1, 7 माइनस इंटीजर ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी इंटीजर ऑफ एक्स ये हो गया लेस देन इक्वल टू 7, इंटीजर ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू के, यानी माइनस इंफिनिटी टू के प्लस 1। ये आ गया आंसर, यही आ रहा है बेटा। बोलो सब लोग देख लो। यस सर। डिनोमिनेटर में है इसलिए हम लिखेंगे इंटीजर ऑफ एक्स माइनस 5 ओनली ग्रेटर देन 0, इंटीजर ऑफ एक्स ग्रेटर देन 5, यानी ये हो गया 6 टू प्लस इंफिनिटी। बोलो भाई, सेकंड चेक करो। फॉर्मूले सामने रखो बेटा सब लोग, यही आ रहा है। यस सर। थर्ड में बेटा इंटीजर ऑफ एक्स माइनस 1 है, वही रूट पॉइंट जो कॉन्सेप्ट हमने मॉड में पढ़ा था वही यहाँ लगेगा। इंटीजर ऑफ एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये होना चाहिए था 2 से प्लस इंफिनिटी, यानी हम लिख सकते हैं क्या x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यानी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, यानी 3 टू प्लस इंफिनिटी। रूट पॉइंट का कॉन्सेप्ट सेम होता है। ठीक है, यही आ रहा है। हाँ जी सर। यस सर। अब बच्चों हम क्या करते हैं, कल हमने मॉड पढ़ा था है ना, आज हमने इंटीजर पढ़ लिया। अब इनके कंबाइंड क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं एक ही देखते हैं। एफ एक्स इक्वल टू बड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। मैं करता हूं। लो बेटा इसको करो, ध्यान से करना। 2 क्वेश्चन कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं लॉग वाले पर। क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 करने, आराम से करना बेटा, कल वाले फॉर्मूले भी देख लो और ये भी। देखो बच्चों, 7 माइनस मॉड इंटीजर ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी मॉड ऑफ इंटीजर ऑफ एक्स ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 7। बच्चों मॉड ऑफ एक्स लेस देन के यानी माइनस के टू प्लस के, हम लिखेंगे -7 टू इंटीजर ऑफ एक्स लेस देन 7। अब इसको ब्रेक करना है बेटा। इंटीजर ऑफ एक्स ये दिया हुआ है ग्रेटर देन -7, इंटीजर ऑफ एक्स
ये दिया लेस देन 7, तो ये आ गया कितना -7 टू +∞, और ये आ गया -∞ टू 8, दोनों का इंटरसेक्शन यानी -7 टू 8। यही आ रहा है बेटा, बताओ। सब लोग चेक कर लो बेटा फोर्थ क्वेश्चन, Yes, sir. सब लोग चेक करो भाई। शुभी आ रहा है ये बेटा? Yes, sir. पिनाक आ रहा है? Yes, sir. अब देखो ये वाला, इंटीजर ऑफ मॉड ऑफ x -3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इंटीजर ऑफ मॉड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू k यानी k टू +∞, तो इसका मतलब मॉड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 यानी -∞ टू -3 यूनियन 3 टू +∞। ये आ रहा है फाइनल आंसर, चेक करो। सबका आ गया बेटा ये फिर? Yes, sir. अब बच्चों हेडिंग डालो, डोमेन ऑफ लॉग बेस्ड फंक्शन, डोमेन ऑफ लॉग बेस्ड फंक्शन। बच्चों देखो, हम किसी भी लॉग फंक्शन में क्या क्या चीजें ध्यान रखें। ये लॉग n बेस m है, तो लॉग नंबर यानी n दैट शुड बी ग्रेटर देन 0, m यानी लॉग बेस दैट शुड आल्सो बी ग्रेटर देन 0, एंड लॉग बेस कैन नॉट बी इक्वल टू 1। ये तीन बातें जो हम 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, ये हमको ध्यान रखना है। तो अब सुनिए, अब डोमेन में इस कॉन्सेप्ट को कैसे यूज करेंगे, मैं कुछ छोटे छोटे एग्जांपल आपको देता हूं। पहला, मान लीजिए फंक्शन है log ऑफ, सिंपली लिखा है x-3, हमें इसका डोमेन निकालना है। बेटा देखो सब लोग, तो बेस कुछ नहीं दिया है, जब बेस कुछ नहीं दिया होता है तो वो नेचुरल लॉग हम बोलते हैं, ई बेस होता है। और ई क्या होता है? ये होता है 2.70 समथिंग, यानी ग्रेटर देन 0, नॉट इक्वल टू 1, तो डिफाइंड है। इसका मतलब हम यही लिखेंगे, x-3 ग्रेटर देन 0 यानी x ग्रेटर देन 3, यानी डोमेन आ गया 3 टू +∞। मान लो बेटा इसी तरह एक क्वेश्चन हमने कुछ ऐसे लिख दिया, y इक्वल टू लॉग, मान लो ये आ गया x-2 और ये आ गया 10 - x। देखते जाना सब लोग, तो हम यही लॉजिक यूज करेंगे बच्चों, यानी x-2 ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 2 पहली चीज, 10 - x ग्रेटर देन 0 यानी x लेस देन 10, ये दूसरी चीज हो गई। और 10 - x कैन नॉट बी इक्वल टू 1 यानी x कैन नॉट बी इक्वल टू 9, तीन चीजें हो गई, तीनों का इंटरसेक्शन हो गया बेटा 2 to 10 एक्सेप्ट 9। ये बात समझ में आ रही बच्चों सबको? बोलो, नोट कर लीजिए, नोट कर लो बच्चों पूरा कॉन्सेप्ट, दोनों एग्जाम।
बच्चों इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए मैं चाहता हूं कि ये क्वेश्चन करें आप लोग। fx इज इक्वल टू log 9 माइनस एक्स स्क्वायर और ये दिया x माइनस 2, ये लीजिए। x माइनस 4। दूसरा fx इज इक्वल टू log ऑफ 3 नोट करो। ये नोट कर लिया बेटा सबने? Yes, sir. अब बच्चों आंसर चेक करो जरा, इसका मैं सॉल्व करके आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में 9 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 0, एक्स स्क्वायर माइनस 9 लेस देन 0। मैं डायरेक्ट लिख दूं बेटा -32 + 3। अच्छा जी, x माइनस 4 ग्रेटर देन 0 यानी x ग्रेटर देन 4 एंड x कैन नॉट इक्वल टू 5। तो भाई क्या ये इंटरसेक्शन पॉसिबल है? देखो जरा, -3 to 3 और ग्रेटर देन 4 ऐसे आप बनाओ। अगर -3 3 4 तो -3 to 3 हो गया ये तो, और ये है ग्रेटर देन 4, तो इंटरसेक्शन पॉसिबल है ही नहीं, यानी डोमेन क्या हो गया बेटा? 5। यही आ रहा है बच्चों सबका? Yes, sir. Yes. ठीक है, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई अगर हम कर दें तो देखिए क्या हो सकता है। लॉग मान लो कर देता हूं मैं एक्स स्क्वायर माइनस 9 और x माइनस 4। जरा इसको कर लो बेटा, थोड़ा सही फर्क है देखिए। Sir, 4 to infinity -5. To infinity, sir. बिल्कुल बिल्कुल ठीक है बेटा। 4 to infinity एक्सेप्ट 5 है ना? अब क्या आ रहा है? Yes, sir. करने की जरूरत है ऐसे बेटा? चलो भाई, अब आते हैं सेकंड पे। बच्चों सेकंड में अंडर रूट लग गया और लॉग। तो बच्चों एक तो हमें ये ध्यान रखना है कि x शुड बी ग्रेटर देन 1 एक बार, और लॉग अंडर रूट के अंदर है तो हमें पता है अंडर रूट के अंदर कुछ भी हो हम उसको ऐसे लिखते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लॉग की प्रॉपर्टी लगाते हैं बेटा, देखो ध्यान से, x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 टू द पावर 0, x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो इसका हम दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो गया? 2 2 प्लस इंफिनिटी। बोलो बच्चों यही आ रहा है? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. मिलता जुलता सा एक क्वेश्चन और करेंगे। लो बेटा,
करो बच्चों ऐसे। तो बच्चों पहले लॉग को देख अलग से डिफाइन कर लेते हैं। 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0, एक्स स्क्वायर लेस देन 9 यानी -3 2 +3, एक एक्स ग्रेटर देन 0, दूसरा एक्स नॉट इक्वल टू 1। अब बाकी जरा देखना, लॉग ऑफ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स कॉस 0 यानी 1। बेटा ये आ गया कितना, 8 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी एक्स स्क्वायर माइनस 8 लेस देन इक्वल टू 0। तो x माइनस 2√2 इंटू एक्स प्लस 2√2 लेस देन इक्वल टू 0। अब बच्चों इन सभी का इंटरसेक्शन कहां से शुरू होगा? बच्चों ये आएगा 0 से 2√2 एक्सेप्ट 1। बताओ भाई सही लिखा है कि नहीं? थोड़ा सावधान हो जाना होता है जब एक से ज्यादा चीजें आ गई। यही आ रहा है? Yes. Yes, sir. देखो एक तो ये है, ये है, ये है, और फिर इन सब का इंटरसेक्शन लेना है। बच्चों अगला करो, fx इज इक्वल टू log ऑफ बेस 2 log 3 x माइनस 1। लो भाई अब log ऑफ करके आएंगे। Sir, 2 to infinity. अभी देखता हूं बेटा। बेटा देखो लॉग ऑफ जब हो तो ये हमारे लिए लॉग एन की तरह आ गया है। तो हम बोलेंगे लॉग बेस 3 x माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0। तो सॉल्व कर लेते हैं, ग्रेटर देन 3 फॉर 0 यानी 1, x ग्रेटर देन 2, और हमें पता है x ग्रेटर देन 1 होना ही चाहिए। ठीक है, बस इतना ही आया, बाकी तो ठीक ही है सब। तो इंटरसेक्शन क्या हो गया, 2 2 प्लस इंफिनिटी आ रहा है बेटा ये। Yes. अब देखो एक और, fx इज इक्वल टू लॉग बेस 3 लॉग x x माइनस 7। लो बेटा इसको करो। बस प्रॉपर्टीज का ध्यान रखते जाना, 2 मिनट में यही चीज हमें चेक करनी है। और जितना स्ट्रॉन्ग ये पोर्शन फंक्शन रहेगा बेटा जो भी चल रहा है, उतना ही बाकी मैथ्स का पार्ट आपको जल्दी जल्दी समझ में आएगा। और जितना ही इसमें कॉन्सेप्ट वीक होगा समझो आगे उतनी टफ लगेगी आपको। Sir, 8 to infinity. एक मिनट बेटा, x ग्रेटर देन 7, x ग्रेटर देन 0, x कैन नॉट बी इक्वल टू 1 पहली चीज। फिर ये यानी log x माइनस 7 x ग्रेटर देन 0, x माइनस 7 ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन 8, तीनों का इंटरसेक्शन यानी 8 टू प्लस। यही आ रहा है बेटा? बोलो बोलो बच्चों, Yes, आ रहे sir. हैं? Yes, sir. Yes, sir. तो मैं थोड़ा क्वेश्चन घुमा देता हूँ। लो बच्चों इसको कर डालो जरा फटाफट।
करिए। सर 2 to 11 अभी चेक करते हैं बेटा। 10 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, एक्स हो गया लेस देन 10, x माइनस 2 ग्रेटर देन 0 यानी x ग्रेटर देन 2, x कैन नॉट बी इक्वल टू 3। अब log 10 माइनस x माइनस 2 ग्रेटर देन 0, 10 माइनस x ग्रेटर देन 1 यानी x ये आ जाएगा माइनस एक्स ग्रेटर देन -9, x लेस देन 9, सबका इंटरसेक्शन आ गया, ये आ गया 2 to 9 एक्सेप्ट आ गया बेटा। Yes, sir. Yeah. सब लोग चेक कर लो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बच्चों? अब बच्चों हम दो क्वेश्चन ऐसे करने वाले हैं जो एग्जाम में आए। देखो, log 100x 2 log x base 10 plus 1 upon 4। लो बेटा करो जरा फटाफट, ये एडवांस का आया हुआ है, 2 मिनट निकालना है। बेस 10 है, इधर ध्यान रखो। बोलो भाई, यही आ रहा है? देखो Yes. सर लेकिन इसमें 1/100 डोमेन का पार्ट है कि नहीं, क्योंकि उससे छोटा नहीं 1/√10। सर यस वो तो उससे एक छोटा ही मिनट चेक कर लेता हूँ, एक मिनट चेक कर लेता हूँ बेटा मैं। 1/100 हाँ यार छोटा है, ठीक है, जरूरत ही नहीं पड़ेगी, यही आ जाए, ठीक है। सब लोग नोट कर लो बेटा। फिर एक देखो मेन का आया हुआ बहुत अच्छा क्वेश्चन, मैं लिखता हूँ। लो बेटा,
देखो भाई, पहली चीज 2x माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 0, एक्स स्क्वायर माइनस 2x लेस देन 0, एक्स माइनस 2 लेस देन 0, यानी 0 to 2, पहली चीज। दूसरा लॉग 2x माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0, 2x माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1 हो गया, यानी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 ग्रेटर देन लेस देन 0। बेटा ये हो गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर। सर ये 5 आ रहा है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका मतलब ये क्या आ गया, कभी ये तो हो ही नहीं सकता किसी भी हालत में लेस देन 0, तो ये आ गया। समझ में आ गई बात सबको? नोट कर लो। लो भाई, लास्ट क्वेश्चन डोमेन का जो आया हुआ है। इसका डोमेन और निकाल लो, आज का काम खत्म। डोमेन की अभी एक क्लास और लगेगी अगले सैटरडे को, तब डोमेन खत्म हो गया। फंक्शन में सबसे ज्यादा टाइम डोमेन में ही लगता है बच्चों। 3 क्लासेस का है फुल फ्लैश। 2 हो गई अपनी, एक और है। आया बेटा किसी का? सर सुनो भाई 4 से ध्यान से 5। करना। 4 से 5 देख लो बेटा, 5 पॉसिबल भी है, 5 तो पॉसिबल ही नहीं है। खुद देखो 0 आ सर जाएगा 5 ना? वो ओपन ब्रैकेट में। अच्छा चलो अभी चेक करते हैं बेटा, है ना? देखो एक एक करके सावधानी से। पहला 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 ग्रेटर देन 0, यानी 5x माइनस एक्स स्क्वायर, ध्यान से करना बेटा, ग्रेटर देन 0, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 5x लेस देन 0। तो ये बेटा आ गया x इंटू एक्स माइनस 5 लेस देन 0, यानी 0 to 5। इसको यही रख के छोड़ देते हैं। अब आगे बच्चों, लॉग बेस 12 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 ग्रेटर देन 0, अंडर रूट ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा, यानी 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 5x माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 0। बेटा ये हो गया x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4 ग्रेटर लेस देन इक्वल टू 0, यानी 1 to 4। अब दोनों का इंटरसेक्शन देखो जरा ध्यान से, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? 1 to 4 ही होगा कि नहीं बताओ? ये समझ में आया बेटा सबको? सर 1 to 4 में क्लोज ब्रैकेट्स नहीं होंगे? ओह सॉरी बेटा, बिल्कुल ठीक है, 1 to 4 में क्लोज। सब लोग चेक कर लो बेटा, यही आ रहा है? देखो भाई समझ में आ गया सबको? बताओ बच्चों। यस सर। अब आपको Yes, क्या sir. करना है, सुनो, अपना जो मॉड्यूल, जो अपना असाइनमेंट है उसके सॉल्यूशन आपको भेजे हैं मैंने अपने ऐप पे, तो आपको केवल डोमेन के वो क्वेश्चन करने हैं जिनमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री नहीं यूज की गई है। याद रहेगा? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और सिग्नम फंक्शन की एप्लीकेशन अभी रह रही है, जो अगली क्लास में होगी।
बाकी सारे क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं, पहले आप सोल्यूशन देखेंगे, फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे जरूर पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों? सर असाइनमेंट कहाँ पे है? Thank you, sir. ओके बेटा।